भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन क्या इसका मतलब है देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना, सेना का अपमान करना या फिर अपनी ही सभ्यता को गाली देना? आज बात करेंगे अरुंधति रॉय की, वो लेखिका जिन्हें भारत में और भारत के बाहर दोनों जगह इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, लेकिन जिनके विचारों ने बार बार इस देश की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। 2010 में दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में अरुंधति रॉय ने कहा, कश्मीर भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। सोचिए, ये वही लाइन है जो पाकिस्तान और आईएसआई अपने मंचों से बार बार दोहराते हैं। उनके इस बयान के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया और देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। क्या ये भारत की एकता पर सीधा हमला नहीं था? 2010 में आउटलुक पत्रिका में प्रकाशित उनके लेख वॉकिंग विद द कॉमरेड्स में उन्होंने नक्सलियों को कहा, गांधीयंस विद गन्स, यानी बंदूक वाले गांधीवादी। हजारों निर्दोषों और जवानों की हत्या करने वाले नक्सलियों के लिए ये महिमा मंडन? क्या ये एक विचारधारा नहीं है जो भारत राज्य को ही शत्रु मानती है? रॉय के लेखों ने बार बार इन हिंसक समूहों को वैचारिक ऑक्सीजन दी है। रॉय का एक और पैटर्न, भारत की बहुलतावादी सहिष्णुता, हिंदू संस्कृति पर हमला। राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने कहा मेजॉरिटेरियन हिस्टीरिया और फासिज्म इन सैफरन। सवाल ये है कि क्या अपनी आस्था की पुनर्स्थापना फासीवाद है, या फिर रॉय की नज़र में केवल वही धर्म पवित्र है जो पश्चिमी नज़रिए से मेल खाता हो? जब दुनिया भारत की उभरती ताकत की बात कर रही थी, अरुंधति रॉय विदेशी मंचों से कह रही थी, इंडिया इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी, इंडिया कमिट्स जेनोसाइड इन कश्मीर। ये बयान सिर्फ राय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख पर वार थे। ऐसे शब्द वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो भारत के खिलाफ विदेशी लॉबी को ताकत देते हैं। रॉय कहती हैं, इंडियाज डेमोक्रेसी इज अ शैम, मतलब भारत का लोकतंत्र झूठा है। क्या ये वही लोकतंत्र नहीं जिसने उन्हें बोलने, लिखने और पुरस्कृत होने का अवसर दिया? पर शायद यही भारतीय लोकतंत्र उन्हें खटकता है, क्योंकि इसमें जनता का विश्वास है, ना कि पश्चिमी लिबरल सर्कल्स का। और अब उनकी नई किताब मदर मैरी कम्स टू मी लेकर वो फिर से चर्चा में हैं। इस किताब में भी वही पुराना स्वर है, भारत को पितृसत्तात्मक, अन्यायी और असंवेदनशील दिखाने का। किताब के कवर पर एक महिला हाथ में सिगरेट लिए, शायद प्रतीक है उस वोक सोच का जो परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिकता से कटाव को आज़ादी समझती है। अब असम के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी वामपंथी तत्व अरुंधति रॉय की किताब को चर्चा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी किताबें युवाओं के बीच वोकिज्म और परंपरा विरोधी वातावरण का जहर फैलाने का काम करती हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक एजेंडा है जो विचारों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। समझदार और विवेकशील छात्र छात्राओं को इस प्रयास का खुलकर विरोध करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज को संस्कृति से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अरुंधति रॉय जैसी आवाजें सवाल उठाती हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सवाल देश को मजबूत करते हैं या तोड़ते हैं? भारत आलोचना से नहीं डरता, लेकिन भारत विरोध को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये देश हजारों साल पुराना है और इसकी जड़ें किसी अर्बन नक्सल विचारधारा से कहीं गहरी हैं। जय हिंद।